हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो नंबर सिस्टम चैप्टर 1। तो मैं स्टार्ट करूँगा शुरुआत से और एडवांस तक चलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, अब मैंने कॉपी पर डाल चुका हूँ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। अब मैं स्टार्ट करता हूँ टाइप्स ऑफ नंबर से। तो पहला होता है नेचुरल नंबर। धीरे धीरे करके सब नंबर को समझाऊंगा। पहले स्टार्ट करता हूँ नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर भाई होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट, ठीक है। और इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, ठीक है। और इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होता, नो नेगेटिव नंबर। अब बात करते हैं सेकंड होल नंबर की। होल नंबर, तो होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनिट। मतलब 0 के साथ नेचुरल नंबर जो होते हैं वो टोटल होते हैं, वो होल नंबर कहलाते हैं। मतलब इसमें 0 ऐड हो जाता है, बस 0 जो होता है वो ऐड होता है बस, बाकी सब नेचुरल नंबर सेम होता है। बस इसमें भी यही होता है, नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है नेगेटिव, इसमें भी नहीं आता। और स्मॉलेस्ट इसका यहाँ पे तो 1 होता था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट होता है स्मॉलेस्ट 0, ठीक है। अब थर्ड हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स भाई मेरे क्या होते हैं? जैसे कि -3 -2 और ये -1 0 और ये तुम्हारा 1 2 और ये 3। तो ये तो होता है भाई साहब मिडिल पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं मिडिल, ठीक है। और ये इधर पॉजिटिव होते हैं और ये इधर नेगेटिव, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि -3 बड़ा होता है या फिर -1 बड़ा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए -1 बड़ा होता है, क्योंकि माइनस में जितना इधर चलते जाओगे उतनी छोटी हो जाती है ये। ऐसा नहीं है कि -3 है तो ये बड़ा होगा, ऐसा नहीं होता है भाई। माइनस भी तो लग रहा है आगे, इसको भी तो देखो। तो इधर मतलब जो ज़्यादा छोटी वैल्यू होगी वही बड़ी होती है, क्योंकि माइनस में उल्टा हो जाता है। और कोई आपसे पूछे 0 प्लस होता है माइनस होता है, ना भाई, 0 कुछ भी नहीं होता। 0 होता है न्यूट्रल एक्सेलरेशन। जैसे इलेक्ट्रॉन में पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जैसे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ऐसे 0 है, 0 पे कोई चार्ज नहीं होता, ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ये होता है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता इस पर, ये बीच में आता है बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे हम। तो अब और एक और बात और सुन लो भाई, पॉजिटिव इंटीजर या कह लो नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये दोनों बात एक ही बात है भाई, ठीक है। इसमें पॉजिटिव बोल रहा है, इसमें नॉन नेगेटिव, मतलब तो भाई एक ही बात हो गई, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस कहने के बात को कहने के दो पहलू हैं बस, चाहे ऐसे कह लो चाहे ऐसे कह लो, एक ही चीज़ है। और एक होता है नेगेटिव इंटीजर और ये होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो एग्जाम्पल तो इसके यार यही होंगे, पॉजिटिव से समझ जाओ, 1 2 3 4 10। और इसके होंगे नेगेटिव के -1 -2 -3 -4
डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल से पहले वैसे रियल आता है, रियल नंबर्स। तो इसके अंदर पढ़ोगे आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, ये तो होते हैं पी अपन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं ये। ठीक है, तो पी और क्यू आर इंटीजर्स एंड ये बात मैं भूल गया था भाई, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यू इक्वल मतलब क्यू ज़ीरो नहीं होगा कभी भी। अब एक बात बताओ, 1/0 करोगे तो डिवाइड करेंगे ऐसे 1 0, तो क्या यार वैल्यू आएगी इसकी, बता सकता है कोई? नॉट डिफाइंड आएगी ना, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसीलिए नीचे कभी 0 नहीं होता। और एक बात और सुन लो, मतलब दो रेशनल नंबर होते हैं आर एंड आर। ठीक है, तो उनके बीच में इन्फिनिट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये बात और हो गई। और जो इंटीजर्स होते हैं ना, जैसे कि -1 -2 -3 और समझ लो 0 1 2 3, तो ये रेशनल नंबर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनके नीचे 1 लगा दो, इन पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब कोई असर नहीं पड़ेगा इन पर। ठीक है, और यहाँ पे भी ठीक है, तो 1 तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर 1 का इसमें डिवाइड देंगे तो यही आ जाएगा, 1 का इसमें देंगे तो यही आ जाएगा, 1 का इसमें देंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो जो इंटीजर्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगली बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, पहली बात तो मैंने बताई थी, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। अगर होते भी हैं तो इनका पूरी बात डिवाइड नहीं जाता है, वही समझ में। जैसे कि समझ लो ऐसे आएगा 0.6666, मतलब वैल्यू जो है मतलब बार बार रिपीट करती रहेगी। ठीक है, एक होता है 1 0 1 0 0 1 0 0 0, ऐसे करके वैल्यू होती है ना, तो इनको बोलते हैं, जैसे इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका मतलब रिपीटिंग भी होता है, क्योंकि वैल्यू बार बार रिपीट होती है। ठीक है, तो इसको यही बोल देते हैं रिपीटिंग। और फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसमें वैल्यू मतलब चेंज होती रहती है। ठीक है, और अब बात करते हैं इवन नंबर, ऑड और प्राइम और कंपोजिट। इनकी हम जल्दी में बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। अगर इतना टाइम इनको नंबर्स को देंगे तो यार आगे क्या पढ़ेंगे। ठीक है,
तो इवन तो आपको पता है, जो 2 से डिवाइड चले जाए उसमें पूरी पूरी बात जैसे, और उसकी जो लास्ट डिजिट होती है, जैसे समझ लो उसकी होती है 2, 4, 6, 8 और 0, इन पे एंडिंग होती है उस डिजिट की, उस नंबर की जो डिजिट होती है लास्ट डिजिट, उसको बोलते हैं 2, 4, 6, 8, 0, इस पे एंड होता है, ठीक है, उस नंबर का, उसको बोलते हैं इवन नंबर। ऑड में होता है 1, 3, 5, 7 और 9। और भाई प्राइम नंबर होते हैं जो मतलब अपने आप से डिवाइड हो जाए पूरी बार और 1 से चले जाएं बस, जैसे कि 1, 2, 3 और 5 होता है, 5 और 7, इनके 2 फैक्टर होते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे देखेंगे कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बताएंगे, चलो देखो। प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना, उनको छोड़ के कंपोजिट नंबर होते हैं, शॉर्टकट में समझो, ठीक है। जैसे कि 1 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो 4 जो है कंपोजिट होगा, 4 कंपोजिट होगा। जैसे 5 प्राइम नंबर है तो 6 कंपोजिट होगा, ऐसे होता है। जैसे कि यहाँ पे तो था, मतलब जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होता है और एक 1 होता है। जैसे 2 का फैक्टर 2 है और उसका 1 है, ठीक है। और यहाँ पे होता है मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे इसके 1 है, 2 है और एक खुद है, तो 2 से ज़्यादा हो गया ना, ऐसे करके होता है। तो 6 हो गया, 7 प्राइम हो गया, तो 8, 9 और 10, ठीक है। आगे डैश डैश लगा दे रहा हूँ, बाकी और भी होते हैं। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका दोज नंबर्स विच हैव 1 HCF। मतलब जैसे समझ लो 2 नंबर होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, उनका HCF जो है ना वो 1 आ जाए, जैसे कि 2 × 1 और 3 × 1, तो HCF इनका आ गया 1। तो ये हो गए को प्राइम नंबर आपस में, को प्राइम है ये दोनों। और जैसे कि 4, 5 लगातार तो होते ही हैं भाई, लगातार वाले नंबर तो होते हैं, ठीक है। और जैसे कि 21 हो गया और 23 हो गया, ये भी हो गए। मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो होते ही हैं, जैसे लगातार वाले, जैसे 4, 5, 5, 6, 6, 7, ये तो होते ही हैं। पर 21, 23 इनका कोई वो नहीं बनना, तो ये भी हो जाते हैं। मतलब जिसका HCF 1 आ जाए, जिसका मतलब HCF जो है मतलब 1 आ जाए, ठीक है, वो होते हैं को प्राइम नंबर। अब बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉ क्या होता है, पहला लॉ होता है a⁻m × a⁻n, तो इक्वल हो जाएगा a⁻m+n। दूसरा लॉ है a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, इसका हो जाएगा a⁻m−n, ठीक है। नोट करते चलना भाई, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा ये आपको मतलब एक दो बार रिवीजन करना पड़ेगा या फिर पढ़ना पड़ेगा, तब आएगा आपको ये। थर्ड है a⁻m ब्रैकेट में n, तो इसका हो जाएगा a⁻mn, मतलब यहाँ पे * हो जाएगा दोनों का, ठीक है। अब अगला देखो ab की होल पावर n,
तो इसका हो जाएगा ए एन, ए की पावर एन, और यहाँ पे पी की पावर एन। एक और देख लो, ए की पावर ए की ए अपॉन बी की पावर एन है, हाँ, तो यहाँ पे हो जाता है ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन, मतलब ब्रैकेट खुल के पावर पहुँच जाती है ऊपर नीचे। ठीक है, अगला वाला देखते हैं हम। लास्ट है ये, पर इम्पोर्टेंट बहुत है भाई, बहुत जगह यूज होता है ये। ए की पावर 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, ये बहुत से लोग बोलते हैं ए की पावर 1 हो तो आंसर 0 आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार। कोई से 1 को तो यहाँ रख देते हैं यहाँ पे, और 0 को यहाँ उतार लाते हैं कंफ्यूज होके। ठीक है, तो याद रखना, ए की पावर 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 आता है। ए की पावर में बात नहीं कर रहा, ए की का कुछ भी हो, जैसे 1 की पावर 0 है तो 1 आएगा, 2 की पावर 0 तो 1 आएगा, कुछ भी हो यहाँ पे। ठीक है, ए से मतलब नहीं है कि ए ही होना चाहिए, कुछ भी हो। अगर फोटो लेना चाहो तो फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये लास्ट रहेगा लॉ ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, तो उसको यार ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो उसमें पहला वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, रूट ए एन यहाँ पे, और इसका होल है इसकी पावर एन, तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना वो एक्सपोनेंशियल में, ए की पावर एन और इसकी होल पावर एम, तो ये था ना ए की पावर एन एम, यहाँ दोनों में इंटू था, यहाँ पे बीच में यहाँ पे इंटू था। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, ये ए एन मैं समझा दूंगा ये एन कैसे आएगी। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से इधर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर 1 अपॉन एन की होल पावर एन, मतलब ये एन और रूट हट गया है तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाता है। ठीक है, और एन और ब्रैकेट ऐसे की ऐसे ही है। तो अब करेंगे आगे, ए की पावर 1 अपॉन एन इंटू एन, तो एन ऊपर चले जाएगा, तो करो ऐसे, ए की पावर एन अपॉन एन, तो एन से एन कट जाएगी, आ जाएगा ए। ये ऐसे हुआ है भाई। ठीक है, प्रूफ है इसका मतलब। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड में क्या दे रखा है, एन रूट ढंग से बनाऊंगा, ए बी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, ये सिंपल है तो वैसे ही है, मतलब एक समझने के लिए है बस, रूट ए इंटू एन रूट बी। अब एक थर्ड वाला देख लो, एम रूट एन और यहाँ पर रूट ए, तो इसका हो जाएगा इक्वल हो जाएगा एम एन रूट ए इक्वल्स टू एन रूट एम रूट ए, मतलब ये और ये तीनों इक्वल है मतलब। ठीक है, और ए अपॉन बी इक्वल्स टू एन रूट ए अपॉन एन रूट बी। अब एक ये लास्ट है बस, एन रूट ए की होल पावर एम, तो इसकी हो जाएगी एन रूट ए की पावर एम, ये एम जो अंदर चली जाएगी। ठीक है, ये हुआ है। अब करेंगे यार क्वेश्चन, अब करेंगे यार। ठीक है, हमारा पूरे लॉ हो गए। अब आप फ़ोटो लेना चाहो तो इसकी फ़ोटो ले लो, एक इसकी फ़ोटो ले लो। ठीक है, ले लो फ़ोटो ले लो इसकी।
ले लिया, ठीक है। अब क्वेश्चंस की बारी है ना, तो क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के गुड बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब कर दो। अब क्वेश्चन अगली वीडियो में आएगी, क्वेश्चन की वीडियो कल देंगे, ठीक है।